अस्सलाम वालेकुम जनाब, खैरियत से हैं? ठीक है। इस वक्त में इंडिया के अंदर जो सूरत हाल है उसके ऊपर बात करेंगे कि वो अपने नुकसानात को छुपा क्यों रहे हैं और उनका नुकसान किस तरह का है कि जो पूरी दुनिया के लिए जो है ना इस वक्त में तवज्जो का मरकज बन गया। तो इस मौजू की तरफ चलते हैं। आपसे मामला वही है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और आप बहुत बेहतर तरीके से कर रहे हैं। बेल आइकन भी जो है ना दबाएं, से जो मालूमात है वो बर वक्त मिलती है। अच्छा, राफेल गिरे, इसके ऊपर मामला जो है ना खटाई के अंदर डाला गया, बात को देर की गई, तस्लीम नहीं किया गया। 10 12 15 दफा जो है ना मोदी हुकूमत जो है ना अपना मौकफ तब्दील करती है। अच्छा, गिरे होंगे, गिर गए तो कौन सा इतनी बड़ी बात है, नहीं बताते, बता देते हैं। अभी जो है ना वो आ गए हैं कि जी 5 तैयारे गिरे हैं। अच्छा, जो घिसट के जो है ना वो तबाह हुए हैं वो अलहदा है, जो खड़े हुए मारे गए हैं वो अलहदा है। अब ये बातें आ गई। पाकिस्तान ने क्लेम किया 5, और फिर वो छठा जो है महाराज 2000, उसके ऊपर जो है ना टाइम के बाद बताया गया। लेकिन आप चेक कर सकते हैं कि जिस दिन ये वाकया हुआ था मैंने आपको बताया था कि नहीं 6 गिरे हैं, लेकिन उसकी तस्दीक नहीं हो पा रही। यानी कि वो एक ऐप जो कि आप सहूलत कह लें कि जो मुख्तलिफ दिफाई जो इदारे होती हैं उनको दी जाती है कि आप इतनी पेमेंट करें, हम आपको बताएंगे कि कितने तैयारे उड़ रहे हैं, किसके कितने हैं, किसका कौन सा है। हर चीज को वो चेक कर रहे होते हैं। ये एक बिजनेस है, बड़ी भारी कीमत लेते हैं। उन्होंने ये बताया कि जनाब ये रडार से गायब हो गया, लेकिन इसकी तस्दीक किस तरह से होती है? इस तरीके से होती है कि किसी जगह पे कोई तैयारा या कोई चीज गिरती है तो वहां पे पुलिस अलर्ट होती है, वायरलेस चलती है, कॉल्स होती हैं, लोग बताते हैं, जो वहाँ की आप कह लें कि इमदादी टीमें होती हैं चलती हैं, तो वहां से तस्दीक हो जाती है कि कुछ ऐसा वाकया हुआ है, तो फिर अनाउंस कर दी जाती है। तो उसकी कोई हो नहीं रही थी। क्या वो एयरपोर्ट के अंदर ही गिरा है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कुछ नहीं पता लग रहा था। तो बाद में जो है ना उसकी तस्दीक हो गई कि हाँ वो हिट हुआ है और वो गिरा है, तो अनाउंस कर दिया। क्योंकि उसके पायलट, उसकी हर चीज का देर के बाद तस्दीक हुई है, यानी कि सेकंड तस्दीक जब होती है तब अनाउंसमेंट की जाती है। फिर प्राइम मिनिस्टर ने कर दी। और बहुत ही अच्छी बात यह है कि ये प्राइम मिनिस्टर को बताया कि आप इस बात का बताएं कि हाँ ये हमें हो गया है, इस बात की तस्दीक हो गई है। अगले जो जो नुकसान हैं उसके बारे में वो एक अलहदा डिटेल है। लेकिन मैं आपको बताने लगा हूं कि अंदर खाने चल क्या रहा है ऐसा कि जिसके ऊपर पर्दा डाल रहे हैं, और वो मजीद जो है ना चिंगारी जो उनसी है ना वो अच्छी खासी सुलग गई है। और आप कह लें कि अंदर खाने जो है ना ये मामला इतना तेज भड़का हुआ है, किसी टाइम में आग होगी और आप देखेंगे कि बिल्कुल जिस तरीके से जंगल में आग लगती है ऐसे ही होगा। ये जो डिफेंस के मामलात होते हैं ना, इसके अंदर इंडिया के अंदर ये पाया जाता है कि जो पॉलिटिकल जो ताकत होती है ना वो बड़ा इन्फ्लुएंस रखती है। पाकिस्तान के अंदर ऐसा नहीं होता। पाकिस्तान के अंदर दोनों जानिब से चेक हो रहा होता है। तो जहाँ पे आपको पता है कि एक दूसरे जो पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो सियासी मामलात में मुदाखलत करती हैं, जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है पूरे पाकिस्तान को। इसी तरीके से जब कोई मामलात होते हैं उसके ऊपर जो पॉलिटिकल जो लोग होते हैं ना वो भी बड़े अच्छे तरीके से जो है ना टैकल करते हैं, वो किसी को करप्शन करने नहीं देते। लेकिन वो एक अलग मौजू है कि ये किस तरीके से साइंटिफिकली करते हैं, वो एक बिल्कुल टोटल अलग चीज है। इंडिया के अंदर बिल्कुल डिफरेंट है। इंडिया के अंदर जो है ना इंडियन एस्टेब्लिशमेंट को दबा के रखा हुआ है सियासी लोगों ने। बोफर्स का हो या दीगर मामला हो, हर एक के अंदर पॉलिटिकल लोग किकबैक लेते हैं। ये इंडिया के अंदर ये तय है, मतलब बगैर करप्शन के मामलात को आगे नहीं चलाया जाता। पार्टी डिफरेंट हो सकती है लेकिन वो एस्टेब्लिशमेंट के मामलात के अंदर ऐसे ही करते हैं। नक सामान पकड़वा देते हैं, जो चीज जरूरत नहीं होती वो पकड़वा देते हैं, और जो वो डिमांड कर रहे होते हैं वो अगर देते हैं तो देर सवेर, और उसके अंदर फर्क होता है। लेकिन पॉलिटिकल लोगों के ऊपर बिल्कुल बहस नहीं कर सकते, मिनट में उठा के प्रेम मारते हैं। पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता। पाकिस्तान में बड़ा मजबूत निज़ाम है, और ज्यादा भी मजबूत निज़ाम है। बाज़ औक़ात जो है ना जिनको सजाएं मिलनी चाहिए उनको नहीं मिलती, ये भी एक चीज है। अब आगे आ जाते हैं तैयारों के साथ हुआ क्या। इंडिया क्यों नहीं इस बात को तस्लीम कर रहा? अभी 2 3 4 जगहों से तस्दीक हो गई है, वो कहते हैं कि जनाब 5 तैयारे गिरे। छठे को भी मान लेंगे, छठा भी गिरा। और जो इधर उधर उड़ रहे थे
टेक ऑफ की सिचुएशन में थे, जो बैठे बैठे वो उनको ना पाकिस्तान के बताओ, और जो खड़े हुए थे और जो पाकिस्तान ने हिट कर दी है, ना इंडिया मान रहा है और ना पाकिस्तान इस बात को कह रहा है कि तुम इस बात की तस्दीक करो कि हमने तुम्हारा नुकसान किया। हाँ, ये पाकिस्तान मोटा मोटा कहता है कि हमने 26 मकामात को टारगेट किया है और जो टारगेट था वो 100% एक्यूरेट हुआ। पूरी दुनिया जानती है कि ये क्या हुआ। फ्रांस अपनी इज्जत बचा रहा है, यूरोप अपनी इज्जत बचा रहा है, अमेरिकन जो ना कहते हैं कि यार हमारी तरफ बात ना आए, रशिया कहता है कि जनाब हम लुटेंगे, सुखोई भी और जो सा ना मिग, ये भी जो ना रगड़े में आ गए, बस चुप कर, जो हम आपके साथ ठेके करते हैं, मामलात करते हैं, हम देते हैं, इस दफा हमारी तरफ से जो ना 4 चपेड़े लगाओ। लेकिन पाकिस्तान उधर नजदीक नहीं बढ़ रहा, दीगर मामलात में आगे बढ़ रहा है, लेकिन वो कहता है कि जो हमने जो मॉडल बनाना है वो हमने चाइना को ही बनाना है और हमने एक ही तरफ जो ना रिलाय करना है। हमारे पास टेक्नोलॉजी, हमें ट्रस्ट करके चलना होगा, एक दूसरे का साथ देना होगा। चाइना का सबसे बड़ा इंटरेस्ट सीपैक में, और सीपैक की जो मार्केट है ना, जैसे हांगकांग है, इस तरीके से पाकिस्तान को बनाना चाहता है। और इसमें सबसे ज्यादा जो रिच एरिया होगा वो बलूचिस्तान होगा, और सबसे ज्यादा जो एनर्जी इस्तेमाल होगी वो पंजाब की होगी। जो रास्ता बनेगा वो सिंध का भी बनेगा, केपी खुशहाल, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान सब खुशहाल होंगे। यानी कि एक ये छोटा सा आप कह लें कि पूरा हांगकांग ही बनने वाला है, बड़ा सा हांगकांग बनने वाला है। हांगकांग छोटा सा है, ये बहुत बड़ा बनने वाला है। यहाँ पे फैक्ट्रीज, एग्रीकल्चर, हर एक जो ना, लेकिन दिमाग को खोलना होगा। और अगर खुदा ना खास्ता जिस तरीके की दुनिया चाहती है कि ये अलहदा हो जाए, आपस में लड़ पड़े, कशीदगी पैदा हो, सब बदहाल। बलोचिस्तान तो बेचारा रोटी खाने का मोहताज, उनको अकलें ही नहीं काम कर पा रही कि यार ये हमारे साथ किन नफरतों की आग में हमें जलाया हुआ है, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल कोई नहीं है, हम अलहदा हो जाएंगे, ये हो जाएगा, इस टाइप के दर्स दिए जाते हैं। हालांकि वो बेचारे कहते हैं कि क्यों रोटी, कहते नहीं रोटी नहीं हम तुमको देंगे, पैसा हम अपनी जेब में रखेंगे, लेकिन वो दुश्मन है तुम्हारा। अब सोशल मीडिया की वजह से थोड़ी थोड़ी लोगों में ये बात समझ में आ रही है कि अगर दुश्मन वो है तो तुम बिलियनर होते जा रहे हो, अरबपति होते जा रहे हो, तुम्हारे बच्चे यशी, तुम्हारे बच्चों के मुस्तकबिल इधर भी उधर भी खुशहाल ही खुशहाल, और हम स्कूल नहीं देते, खाना नहीं देते, हर चीज। ये एक अलहदा बात। इंडिया के अंदर इस वक्त में जब ये सवाल होता है, जैसे कांग्रेस है वो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रही है, क्योंकि एक बहुत दहशतगर्द जमात है बीजेपी जो उनसी है ना, दहशतगर्द जमात है, जो सवाल करता है उसकी ऐसी तैसी फेर देती है। यह आप समझ लें पाकिस्तान का दूसरा इमरान खान है, मोदी, लेकिन ये थोड़ा सा और तरह का है। इमरान खान और ही तरह का। इमरान खान को टारगेट दिया था पाकिस्तान को बर्बाद कर देने का, और उसके साथ पूरी फोर्स थी बाजवा डॉक्ट्राइन की, फैज नेटवर्क की। वहां पे सूरत हाल बिल्कुल डिफरेंट है। वो ये कहते हैं जनाब हमने इकोनॉमी को तगड़ा करना, लेकिन किसी को जीने नहीं देना। ये एक नया मॉडल है, ना ये डेमोक्रेसी है, ना ये कुछ और है, ना ये अपना सोशलिज्म है, ना कम्युनिज्म है, कुछ भी नहीं है। बिल्कुल ये एक अलग ही चीज है। हिंदुत्व आई है और ये अजीब किस्म की सूरत हाल बना लिया। हाँ जी, तरक्की करो, ये करो, बाकी रोटी खाएं और हिंदू में कन्वर्ट हो जाए, ये ऐसा हो नहीं सकता। बिल्कुल जो है ना एक नई चीज है। अब ये मैं आपको बताने लगा हूं आखिर में आके कि अगर ये इंक्वायरी करते हैं, कहते हैं कि हाँ जी हमारे 6 जहाज गिर गए, कोई बात, हमने लड़ाई लड़ी, हमने नूर खान एयरबाट बेस को हिट किया, शोरकोट को हिट किया, हमने फलानी जगह को हिट किया, ये हमारे टारगेट्स थे, ठीक है। बेगुनाह हम कहते हैं ना कि मसाजिद के ऊपर हमले किए, और बेगुनाहों को ये कहते हैं कि जनाब हम, और हमने ये काम कर दिया, ठीक है, और उसमें हमारा ये नुकसान हो गया, हम अपने जगह पे ठीक है। एकदम से जो है ना बात हो जाएगी, ट्रीटीज लेके आओ, किस तरीके का डिफेंस सिस्टम था, किस तरीके से हमारे, अगले इंक्वायरियां करो। वहां पर जो है ना ये बीजेपी बहुत बुरे तरीके से फंसती है। फिर वो किकबैक्स की और हर चीज की जो है ना कहानी सामने आ जाएगी। फ्रांस उछल के सामने आएगा, वो कहेगा भैया इन्होंने इतने पैसे हमें दिए थे, उसमें हमने बेहतरीन चीज दी है, उससे 4 गुना ज्यादा जो है ना वहां से अगर कटे हुए हैं तो वो हमारा जिम्मेदार, हम उसके जिम्मेदार नहीं है। हमने जो मामलात किए थे, सेटअप किया था, हिसाब किताब किया था, वो सामने मौजूद है। ठीक हो गया जी, ये बात है बिल्कुल वाज़ेह। तो अल्लाह खैर करेगा, बेहतरी का मामला होगा, और जो कुछ हो रहा है बेहतरीन हो रहा है इस वक्त में पाकिस्तान, क्योंकि पावर शेयरिंग जो ना बेहतरीन चल रही है, इसलिए मामलात बेहतरीन चल रहे हैं। जब
पावर शेयरिंग में जो ना खराबी पैदा होगी, यानी कि दूसरों के काम में मुदाखलत करेंगे, फिर खराबी पैदा हो सकती है। और यही एक राज है पूरे पूरे निज़ाम का। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।